नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ से है। मेरठ में एक मवाना नाम का गांव पड़ता है। मवाना गांव का रहने वाला होता है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है। अर्जुन सिंह के पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन होती है, उसी में खेती किसानी का काम किया करता था। अर्जुन सिंह के पास 4 गाय और 1 भैंस होती हैं। वह अपने पशुओं की देखभाल खुद स्वयं किया करता था। अर्जुन सिंह हर रोज़ सुबह करीब 8 बजे के आसपास अपने खेत में जाता और अपने पशुओं के लिए चारा काट के लेके आता है। फिर अर्जुन सिंह की यही दिनचर्या होती है। अर्जुन सिंह इन पशुओं को चारा खिलाता और पशुओं से जो भी दूध आता उसे बेचकर अपने घर का गुजारा चलाया करता था। अर्जुन सिंह के परिवार में उसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम बिल्लू होता है। बिल्लू पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। बिल्लू भी अपने पिता की तरह बड़ा ही मेहनती, ईमानदार और समझदार लड़का होता है। बिल्लू भी दिन रात अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए ट्रक चलाया करता था। बिल्लू खूब पैसा कमाया करता था और जो भी पैसे कमाते था वह अपने पिता को दे दिया करता था। अब अर्जुन सिंह के परिवार में उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम साक्षी होता है। साक्षी अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर चुकी थी। इस समय साक्षी अपने घर में रहती है और घर में रह के सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी। साक्षी भी बहुत मेहनती लड़की थी। साक्षी हमेशा बहुत ही अच्छा कामकाज किया करती थी। 4 साल पहले साक्षी की माँ विमला देवी की मौत हो जाती है। इसकी वजह से घर का सारे काम की जिम्मेदारी साक्षी के कंधों पे आ जाती है। साक्षी इस घर में हमेशा कामकाज में व्यस्त रहती थी। यहाँ तक कि अर्जुन सिंह के परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छे से ठीक ठाक से चल रहा होता है। लेकिन अर्जुन सिंह के परिवार में आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये ना तो अर्जुन सिंह जानता ना ही उसका बेटा बिल्लू जानता। इस तरीके से अब अर्जुन सिंह के परिवार में पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम अशोक कुमार होता है। अशोक कुमार के पास एक किराने की दुकान होती है। वह गांव के अंदर अशोक कुमार की किराने की दुकान बहुत ही अच्छी चला करती थी। अशोक कुमार एक अमीर ख़ानदान का बिगड़ी हुई औलाद होता है। अशोक कुमार के पिता बीरबल सिंह पेशे से पटवारी होते हैं। वह खूब पैसे कमाया करता था। लोगों से ठगी कर करके और लोगों की ज़मीन जायदाद हड़प करके बीरबल सिंह ने भी अपने पास खूब बैंक बैलेंस बढ़ा रखा था। इस बैंक बैलेंस के जोर पे बीरबल सिंह का बेटा अशोक अपने पैसों के बल पे गांव की खूबसूरत महिलाओं को अपने बिस्तर तक लेके आया करता था। गांव के लोग ऐसे मानते थे कि अशोक कुमार बीरबल सिंह की बिगड़ी हुई औलाद के बराबर है। वह गांव की बहू बेटियों पे गंदी नज़र भी रखता है। यह सब अशोक कुमार की यही दिनचर्या होती है। अशोक कुमार को गांव की जो भी बहू बेटी ये सुंदर दिख जाती थी वो उस पर वह तुरंत गंदी नज़र से देखता था। और फिर आगे चल के अशोक कुमार की जो किराने की दुकान होती थी, जो भी खूबसूरत महिला उसकी दुकान पे आ जाती थी तो कभी कभार उन महिलाओं को वो फ्री में सामान भी दे दिया करता था। हाँ, और खूबसूरत महिलाओं को अपने बिस्तर तक ले आया करता था। आगे भविष्य में चल के अशोक कुमार अब अर्जुन सिंह के परिवार के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है। इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक तारीख आती है, 5 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 12 बजे का आसपास का टाइम होता है। अर्जुन सिंह अपने परिवार में अपने घर में बैठा होता है। अर्जुन सिंह की छोटी बेटी साक्षी अपने घर के कामकाज में व्यस्त होती है। उसी समय साक्षी का बड़ा भाई बिल्लू ट्रक लेकर गांव में आता है। बिल्लू जैसे ही घर पर पहुंचता है तो अपने पिता अर्जुन सिंह से मिलता है और अपनी छोटी बहन साक्षी से भी मिलता है। साक्षी और उसका बड़ा भाई बिल्लू और उसके पिता अपने परिवार में तीनों बहुत ही खुशी खुशी हंसी हंसी से रहा करते थे। बिल्लू अब उसकी बहन साक्षी कहती कि बिल्लू भाई, तुम 15 दिन बाद घर पे आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आती हूँ। बिल्लू बार बार मना करता है परंतु साक्षी मानती नहीं है। वह अब कुछ पैसे लेके जाती है और सीधी अशोक की दुकान पे जाती है। अशोक जैसे ही साक्षी को वो देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। और अशोक कुमार उसी समय दुकान पे अकेला बैठा होता है और अपने मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो देख रहा होता है। तो अशोक कुमार की नज़र जैसे ही साक्षी पे पड़ती है तो उसकी नीयत में काफ़ी कमी आ जाती है। और फिर साक्षी कहती है कि भैया मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तब अशोक कुमार चुपचाप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालता है
है और फिर साक्षी को देता है। फिर साक्षी ही उसे ये पैसे देती है। फिर अशोक कुमार उसे पैसे लेने से मना कर देता है। कहता है कि साक्षी, तुम बहुत ही सुंदर हो, खूबसूरत हो, तुम एक दिन मेरा बिस्तर गर्म कर देना, हाँ बस यही है, तुम पैसे देना मत। फिर साक्षी ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है और 2-3 तमाचे अशोक कुमार के मुंह पे लगा देती है और अपने पैसे उठाती है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसे वापस करके दूसरी दुकान पे चली जाती है। दूसरी दुकान पे जाके साक्षी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आती है और अपने घर में अपने भाई बिल्लू और अपने पिता के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये बात साक्षी न तो अपने भाई बिल्लू को कुछ बताती है और न ही अपने पिता को। वह जानती थी कि अगर मैं ये सब बातें पिताजी को या भैया को बता दूंगी तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, वे शायद अशोक कुमार को जान से मार देंगे। ऐसा सोच के साक्षी उस बात पे चुप्पी साध लेती है और कुछ नहीं बोलती। परंतु इधर अशोक कुमार होता है, वह चुपचाप बैठने वाला नहीं होता है। वह सोचता है कि कैसे भी करके इस लड़की से ये बदला ज़रूर लेना है। आगे चल के अशोक कुमार साक्षी और उसके परिवार के साथ बहुत ही बड़ा कांड करने वाला होता है। यह साक्षी और उसका परिवार इसी बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ऐसे ही एक बार शाम का समय होता है। शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। दूसरी तरफ अशोक कुमार जो लड़का होता है वह अपनी दुकान पे बैठा होता है। दुकान पे कुछ ग्राहक आते हैं और ग्राहक सामान खरीद के चले जाते हैं। अशोक दुकान के अंदर बिल्कुल अकेला बैठा होता है। उसी समय उसकी एक पड़ोसन महिला पूजा आती है। पूजा उस दुकान में आती है। पूजा एक ऐसी औरत होती है जो चाल चलन और चरित्र की सबसे ठीक ठाक नहीं होती, सबसे घटिया चाल चलन होता है। पूजा अमीर खानदान के बिगड़े हुए लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उनसे पैसे हड़प लेती है और उनके साथ रातें रंगीन करती है। पूजा जैसे ही अशोक कुमार की दुकान में प्रवेश करती है, देखती है कि अशोक कुमार दुकान में बिल्कुल अकेला बैठा है। लेकिन जब अशोक कुमार की नज़र पूजा पे गिरती है तो उसकी खूबसूरती और जवानी को देख के अशोक कुमार पागल सा होने लग जाता है। बोलता है कि चाची, बड़े दिनों बाद मेरी दुकान में आई हो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। उस समय पूजा कहने लगती है कि मैं कुछ सामान की लिस्ट लेकर आई हूं, तुम सारा सामान पैक कर दो। इसके बाद पूजा अशोक को सामान की लिस्ट देती है और अशोक कुमार एक एक करके सारा सामान पूजा का पैक कर देता है। इसके बाद अशोक कुमार पूजा देवी को कहता है कि तुम्हारा सामान पैक हो चुका है। लेकिन पूजा देवी कहने लगती है कि तुमने सामान तो पैक कर दिया, हाँ इसके जितने भी पैसे बनते हैं तुम वह सारे पैसे वसूल करने के लिए आज रात मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि आज रात मेरा पति घर पे नहीं है। मेरा पति 2 दिन के लिए बाहर गया है। अब जैसे ये बात अशोक कुमार को कही जाती है, अशोक कुमार बड़ा खुश होता है। अशोक कुमार कहने लगता है कि चाची, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, आज रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन मैं आज रात अकेला नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त पिंटू भी आएगा। पूजा कहती है कि फ़िक्र मत करो, तुम अपने दोस्त पिंटू को भी मेरे घर लेके आ सकते हो। इसी तरीके से पूजा उसी समय अपना सामान उठाती है और सामान लेके अपने घर चली जाती है। इसके बाद अशोक कुमार होता है, वह उसी समय मोबाइल फ़ोन उठाता है, पिंटू को कॉल करता है और कहता है कि पिंटू, जल्दी से मेरी दुकान पे आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पिंटू उसी समय अपने घर पर मोटरसाइकिल लेता है और सीधा अशोक की दुकान पे आ जाता है। अशोक अपनी दुकान पे अकेला बैठा होता है। इसके बाद पिंटू और अशोक मिल के आपस में बातचीत करते हैं। अशोक कहने लगता है कि आज रात जल्दी दुकान बंद करके इसके बाद हम दोनों पूजा के घर जाएंगे। पूजा के घर पे जाना है और आज रात पूजा घर पे अकेली है, पूजा के साथ हम रात गुजारेंगे। जैसे ही पिंटू को ये बात कही जाती है तो पिंटू कहने लगता है कि ऐसी बात है तो आज रात हम उसके घर ज़रूर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। इसके बाद अशोक कुमार भी मान जाता है। उसी समय अशोक कुमार अपनी दुकान बंद कर देता है। फिर दोनों दोस्त मिलके शराब के ठेके पे जाते हैं और ठेके पर कुछ शराब और बियर की बोतलें खरीदते हैं और पिंटू और अशोक कुमार दोनों और खेत में चले जाते हैं। खेत में बैठ के काफ़ी देर तक शराब पीते हैं। शराब पीते पीते दोनों को काफ़ी नशा हो जाता है। उस समय अशोक कुमार अपने दोस्त पिंटू को कहता है कि मेरे साथ दोपहर के समय अशोक कुमार पिंटू को कहता है कि मेरे साथ आज दोपहर में उस मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की साक्षी के साथ झगड़ा हो गया था। मुझे 2-3 थप्पड़ भी मार के गई है।
मैं उन थप्पड़ों का जवाब उसको देना चाहता हूँ। जैसे ही पिंटू को ये बात कही जाती है, पिंटू कहने लगता है कि लड़की को एक दिन उठाकर ले जाएंगे और उससे वही काम कराएंगे जो हम बाकी औरतों के साथ करते हैं। अब इसके बाद अशोक कुमार कहता है कि यह तो हम करने ही वाले हैं, चलो अब पूजा के घर पे चलते हैं। इसके बाद अशोक कुमार और पिंटू दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास पूजा के घर चले जाते हैं। पूजा का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। पूजा दरवाज़ा खोलती है और अशोक कुमार और पिंटू को सामने खड़ा देख के पूजा खुश हो जाती है और दोनों को घर के अंदर ले लेती है। यह लड़के उसको पैसे भी देकर आएंगे और पूजा अब इन दोनों लड़कों को घर के अंदर ले लेती है और कहते हैं कि पैसे लेकर आए हो क्या। तब लड़के कहते हैं कि चाची आप चिंता मत करो, हम पैसे भी लेकर आए हैं। इसके बाद घर का मुख्य दरवाज़ा पूजा अंदर से बंद कर लेती है। अशोक कुमार, पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हारा काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके बाद अशोक कुमार उस महिला पूजा को कुछ पैसे देता है और फिर पिंटू भी अशोक कुमार को पिंटू भी पूजा को पैसा देता है। फिर दोनों मिलके रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करते हैं। पिंटू और अशोक बारी बारी से पूजा के साथ गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। रजामंदी से उन दोनों के बीच गलत काम होता ही रहा। लास्ट में उनकी इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद अशोक कुमार कहने लगता है कि चाची, हमारे पड़ोस में एक जो आदमी रहता है अर्जुन सिंह, उसके एक बेटी है साक्षी, जो आज मेरी दुकान पे आई थी और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। फिर मैंने उससे पैसा लेने के लिए मना कर दिया और मैंने कुछ ऐसा कह दिया तो फिर वो 2-3 तमाचे मेरे मुंह पे मार के गई है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब यह बात सुनने के बाद पूजा कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, उस लड़की पर मैं नज़र बनाए रखूँगी और वो लड़की जैसे ही अकेली दिखाई देगी मैं आपको फ़ोन कॉल ज़रूर कर दूँगी, आगे आप संभाल लेना। ये बात पूजा उन लड़कों को कहती है कि ये सब काम पूरा हो जाएगा आपका और मैं इसके बदले आपसे कुछ पैसे लूँगी। पूजा कहने लगती है इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, इस काम के मैं आपसे मोटी रकम लूँगी। तब दोनों लड़के खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चाची आप चिंता व फिक्र मत करो, हम आपको इस काम के लिए ये बहुत सारे पैसे देंगे, परंतु उस लड़की साक्षी पे आपको पूरी नज़र रखनी होगी। इसके बाद दोनों अपना काम ख़त्म करके रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास अपने घर चले जाते हैं। इसी तरीके से अब पूजा देवी उस लड़की साक्षी पर नज़र रखने लग जाती है। लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 18 जून 2026 की सुबह के करीब 9 बजे का टाइम होता है। अर्जुन सिंह अपनी बेटी साक्षी को कहने लगता है कि साक्षी, तुम्हारा भाई बिल्लू तो अपने ट्रक पर काम करता है, वह तो 10 दिन के अंदर ही घर वापस आएगा। आज उसका फ़ोन कॉल आया था। इसके बाद अर्जुन अपनी बेटी साक्षी को कहता है कि बेटी, मुझे भी एक कारखाने में नौकरी मिल गई है और आज से मैं कारखाने में काम करने के लिए जाया करूँगा। इसके बाद उसकी बेटी पिता अर्जुन से कहती है कि पिताजी, तुम्हें कारखाने में मजदूरी करना शोभा नहीं देता है। जैसे ही बात अर्जुन को कही जाती है तो अर्जुन कहने लगता है कि बेटी, तुम बड़ी हो गई हो, तुम जवान हो गई हो, कल भविष्य में चल के तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हारा भाई जो बिल्लू है तुम्हारे लिए पैसे बहुत सारे इकट्ठे कर रहा है, वो पाई जोड़ रहा है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी कारखाने में मेहनत मजदूरी करके 2-4 पैसे कमा लूँगा। जब तक मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है तो मैं मेहनत और मजदूरी करता रहूँगा। अब जैसे ही ये बात अपनी बेटी साक्षी को कही जाती है तो बेटी ये भी अपने पिता की सारी बातें मान जाती है। लेकिन उसी समय अर्जुन अपनी बेटी साक्षी को कहने लगता है कि साक्षी, जैसे ही मैं कारखाने में काम करने शुरू कर दूंगा, तुम पशुओं की देखभाल तुम्हें करनी होगी। साक्षी कहने लगती है, पिताजी तुम फिक्र मत करो, मैं पशुओं की देखभाल अच्छे से करूँगी। जैसे ही ये बात अर्जुन को कही जाती है तो अर्जुन का मन शांत हो जाता है। अर्जुन कहने लगता है कि आज मैं कारखाने जा रहा हूँ और मैं खेत में जाके चारा काट के लेके आना। साक्षी कहती कोई बात नहीं है, मैं खाना खा के साइकिल के माध्यम से एक खेत में जाऊंगी पिताजी, और वहाँ से पशुओं के लिए चारा लेके आऊँगी। और फिर उसका पिताजी कारखाने में काम करने के लिए चला जाता है और फिर बाद में साक्षी भी अब खेत में चारा लाने के लिए निकल जाती है। फिर
पूजा पड़ोसन की नज़र साक्षी पे होती है। वह देखती है कि साक्षी आज अकेली खेत की तरफ जा रही है। साक्षी का पिताजी पहले ही घर से बाहर जा चुका है। पूजा देवी उसी समय अपना फ़ोन उठाती है और अशोक कुमार के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है अशोक कुमार के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती कि आज अर्जुन सिंह तो कहीं बाहर चला गया है। अर्जुन सिंह की बेटी साक्षी अकेली खेत में गई है और आज तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका है, तुम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। अब जैसे ही अशोक को यह बात कही जाती है तो अशोक बड़ा खुश होता है और अशोक के मन में अलग अलग ख्याल आने लग जाते हैं और वह अपने दोस्त पिंटू को भी फ़ोन कॉल करता है। पिंटू मोटरसाइकिल लेके अशोक की दुकान पे आ जाता है। इसके बाद पिंटू और अशोक दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ के साक्षी के खेत की तरफ चले जाते हैं। अशोक कहने लगता है कि आज अर्जुन सिंह किसी काम से बाहर चला गया है। अर्जुन सिंह का बेटा बिल्लू वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, वह ट्रक चलाता है, अक्सर बाहर ही रहता है। अर्जुन सिंह की बेटी साक्षी आज खेत में अकेली गई है, आज मैं उसको सबक सिखाने वाला हूँ। पिंटू कहने लगता है कि चलो आज उसको सबक ही सिखाते हैं। इसके बाद अशोक कुमार उसी समय अपनी दुकान बंद कर देता है। फिर पिंटू और अशोक दोनों मिलके मोटरसाइकिल के माध्यम से अर्जुन सिंह के खेत पे जाते हैं। अर्जुन सिंह के खेत में पहुंचने के बाद अर्जुन सिंह की बेटी साक्षी खेत में चारा काट रही होती है और चारा काट रही होती है तो उसी समय उस लड़की के पास चले जाते हैं। लड़की की नज़र जैसे ही पिंटू अशोक पे पड़ जाती है तो वह घबरा जाती है, लेकिन अशोक कुमार अब साक्षी को कहने लगता है, साक्षी मैं और मेरा दोस्त किसी ज़रूरी काम से शहर जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम प्यास लगती है तो हम तुम्हारे ट्यूबवेल पर पानी पीने के लिए आ गए। साक्षी कहने लगती है कि जल्दी से पानी पीकर मेरे खेत से बाहर निकल जाओ। अब जैसे ही यह बात अशोक को सुनाई देती है तो अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और अशोक अपने दोस्त पिंटू की तरफ इशारा करता है और पिंटू इशारा समझते ही इधर उधर देखना शुरू कर देता है। पिंटू देखता है कि वहाँ पर खेत में दूर दूर तक आज कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। इस बात का पिंटू फ़ायदा उठाता है। पिंटू उसी समय साक्षी के हाथ में दराती छीन लेता है और दराती छीनने के बाद साक्षी की गर्दन पर दराती रख देता है। दराती रखने पर साक्षी घबरा जाती है और साक्षी बहुत ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके बाद अशोक कहने लगता है कि पिंटू इस लड़की को उठाकर टूटे फूटे कमरे में ले चलो। इसी तरीके से पिंटू और अशोक कुमार दोनों साक्षी को उठाकर उस कमरे के अंदर ले जाते हैं। कमरे के अंदर ले जाने के बाद मुंह पर रुमाल बांध दिया जाता है ताकि वह लड़की चिल्ला ना सके। और अब इसके बाद अशोक और दूसरा लड़का पिंटू इसी लड़की के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। यह दोनों लड़के साक्षी के साथ तब तक गलत काम को अंजाम देते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों लड़कों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दोनों लड़के उस लड़की साक्षी को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अगर गांव में तुमने किसी को ये बात बताई तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे और इसके बाद तुम्हारे परिवार के साथ हम बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगे। ऐसी धमकियां साक्षी को दोनों लड़के देने लगे। साक्षी बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन अशोक कुमार कहने लगता है कि आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन जब भी करेगा हम अशोक और मैं हम दोनों तुम्हारे पास हमारी प्यास बुझाने ज़रूर आएंगे। ये बात दोनों उस लड़की साक्षी को कहने लगते हैं। इसके बाद अशोक कुमार और पिंटू अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद साक्षी जैसे तैसे करके अपने पशुओं के लिए चारा लेकर अपने घर वापस आती है और अपने पशुओं को चारा डालती है। जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो साक्षी होती है वह ना तो खाना बनाती है और ना ही घर का कामकाज करती है। अपने घर में कमरे के अंदर बैठ कर रोना शुरू कर देती है। और जैसे ही शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है तो साक्षी के पिता अर्जुन सिंह कारखाने से मेहनत मजदूरी करके वापस आते हैं। अर्जुन सिंह जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि बेटी साक्षी उदास व परेशान बैठी है। अपनी बेटी को उदास परेशान देख के अर्जुन सिंह पूछने लगता है कि बेटी क्या बात है, आप उदास व परेशान क्यों हो। तभी उसकी बेटी कहने लगती है कि पिताजी कोई बात नहीं है, मेरा भाई बिल्लू यहाँ नहीं रहता है।
अब घर में मेरा अकेले का मन नहीं लगता है, मुझे अपने ही घर में डर लगता है। अब जैसे ही पिता ये बात सुनता है तो पिता कहने लगता है कि बेटी तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, आज से के बाद मजदूरी करने के लिए कारखाने में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब ऐसी बात पिता कहने लगता है तो बेटी का मन शांत होता है, लेकिन बेटी जो साक्षी होती है वह बड़ी ये गलती कर चुकी है जो ये बात अपने पिताजी से छुपा रही है। साक्षी अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोचती थी कि अगर मैंने ये बात पिताजी को बता दी ही तो हो सकता है कि वह पिंटू और अशोक दोनों मेरे पिताजी और मेरे भाई को कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, दोनों मुझे भी जान से मार देंगे। यह सोच के साक्षी खामोश और चुप रह जाती है, लेकिन साक्षी नहीं जानती थी कि आगे चल के उसके साथ और बड़ा क्या होने वाला है। इसके बाद साक्षी अपने आप को झूठ बोलती है और अपने आप को धोखा देती है। यह बात अपने पिताजी को बिल्कुल भी नहीं बताती। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 28 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। उसका पिता अर्जुन सिंह अपनी बेटी साक्षी से कहने लगता है कि बेटी आज मैं खेत में पशुओं के लिए चारा काटने नहीं जाऊंगा। आज मैं शहर जा रहा हूँ। शाम को आने के बाद मैं पशुओं के लिए चारा खुद लेके आऊँगा। आज शहर में मुझे बैंक में जाना है और बैंक से कुछ पैसे निकलवा कर लाना है, क्योंकि तेरा भाई बिल्लू ने कुछ पैसे बैंक में जमा करवा रखे हैं और पैसे को आज ही निकलवा कर लाना है। बेटी साक्षी कहने लगती है कि कोई बात नहीं पिताजी, तुम जा सकते हो। इसी तरीके से उसका पिता अर्जुन बैंक की पासबुक लेके घर से बाहर निकलता है, लेकिन पड़ोसन पूजा होती है, उसकी नज़र उसके पिता अर्जुन सिंह को होती है। पूजा देखती है कि आज अर्जुन सिंह किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया है। बेटी साक्षी घर में अकेली है। इसी बात का फ़ायदा उठाती है पूजा और सीधे ही साक्षी के घर पर चली आती है और साक्षी को कई आवाज़ लगाती है और साक्षी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसके सामने पड़ोसन पूजा चाची खड़ी है। पूजा साक्षी को कहने लगती है कि साक्षी तेरा पिताजी आज कहाँ पर गया है। साक्षी कहती है कि मेरे पिताजी आज किसी ज़रूरी काम से शहर गए हैं। उसी समय पूजा कहने लगती है कि साक्षी मुझे तुम्हारे पिताजी से ज़रूरी काम था, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आई थी। बस यह 2-4 बातें करने के बाद पूजा देवी उसी समय घर से बाहर निकलती है और सीधा मोबाइल फ़ोन उठाती है और अशोक को फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि पूजा रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा है, पूजा घर पे अकेली है, उसका पिताजी ज़रूरी काम से शहर गया है। अर्जुन सिंह की बेटी घर पे बिल्कुल अकेली है। साक्षी का भाई बिल्लू यहाँ नहीं रहता है। जैसे ही यह बात अशोक को सुनाई देती है, अशोक हंसते मुस्कुराते फ़ोन कॉल कट कर देता है और अपने दोस्त पिंटू को वो फ़ोन करता है और कहता है कि मोटरसाइकिल लेके तू मेरी दुकान पे आ जाओ। पिंटू उसी समय मोटरसाइकिल लेके अशोक की दुकान, उसके बाद उसका दोस्त पिंटू होता है वह अपनी सीधी मोटरसाइकिल उठाता है और अशोक की दुकान पे आ जाता है और पिंटू और अशोक दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। अशोक कहने लगता है कि पिंटू आज भी साक्षी घर पे अकेली है, आज हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। पिंटू कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसके बाद पिंटू और उसका दोस्त अशोक दोनों दुकान को बंद करके और बैठ के कुछ नशा करते हैं। नशा करने के बाद दोनों उस मोटरसाइकिल पर से सीधा साक्षी के घर चले जाते हैं। अशोक ने आज अपनी दुकान के अंदर से चाकू भी लिया था और इसके बाद साक्षी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और साक्षी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। अशोक कुमार ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और उसका दोस्त पिंटू भी घर के अंदर घुस जाता है और दोनों साक्षी के गले पे चाकू रख लेते हैं और साक्षी को धमकी ही दी जाती है, अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा गला काट दिया जाएगा। आज साक्षी जैसे ही अपने गले पर रखे चाकू को वो देखती है और सोचने लग जाती है कि ये अब तो ये लोग मेरे को जान से ही मार देंगे। फिर साक्षी को दोनों लड़के उठा के कमरे के अंदर ले जाते हैं। आज भी पिंटू और अशोक लड़की साक्षी के साथ गंदा व गलत काम करने वाले होते हैं। दोनों लड़के साक्षी के साथ इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, अशोक अपने दोस्त पिंटू को कहता है कि चलो अब इस घर से चलते हैं। जाते जाते अशोक और पिंटू साक्षी को धमकी देते और डरा के जाते हैं कि अगर तूने किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे परिवार और पूरे परिवार को हम जान से मार देंगे। ऐसी ऐसी धमकियां देके साक्षी को डरा के चले गए। लेकिन साक्षी अपने मन में सोचने लगी कि ये दोनों लड़के पूरी उम्र उसका गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। साक्षी अपने कमरे में चली जाती है
और यह दोनों लड़के ये आज भी यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों लड़के अशोक की दुकान पर आ जाते हैं। अशोक की दुकान पर बैठ के काफ़ी देर तक नशा करते हैं। करीबन 1 घंटा का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद दुर्भाग्य की बात यह होती है कि आज साक्षी का भाई बिल्लू अपना ट्रक लेकर गांव के अंदर आया था। बिल्लू जैसे ही अपने घर में प्रवेश करता है, बिल्लू देखता है कि साक्षी ही भी घर में होती है, घर के अंदर कमरे में बैठी होती है। और जैसे ही उसका भाई बिल्लू उसे दिखाई देखता है तो ऐसी हालत होती है, पूछने लगता है कि साक्षी ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रही हो, इतने आंसू बहा रही हो। अब जैसे ही साक्षी अपने भाई बिल्लू को इन सब सारी बातें को सुनाती है और तो साक्षी और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती। साक्षी आज अपने भाई के लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बिल्लू बार बार अपनी बहन को एक ही बात पूछता है कि आखिर क्या बात है। इसके बाद रोते रोते साक्षी ने पूरी कहानी अपने भाई बिल्लू को सुना दी और अपनी पूरी चुप्पी को तोड़ दी। इसके बाद एक लड़का अशोक होता है, वह एक दुकानदार होता है जिसका दूसरा दोस्त पिंटू होता है। दोनों खेत में मेरे साथ गलत काम किया, आज वे घर के अंदर घुस के गलत काम करके गए। दोनों लड़के गलत व गंदा काम करते हैं मेरे साथ। अब जैसे ही बिल्लू ये सब बातें सुनता है अपनी बहन का तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। इसी बीच बिल्लू का पिता अर्जुन सिंह भी वहाँ पर आ जाता है और बिल्लू अपने पिता अर्जुन सिंह को अपनी बहन साक्षी की पूरी कहानी सुनाता है। अब अर्जुन सिंह और अपनी बेटी साक्षी की पूरी कहानी सुनता है। अर्जुन सिंह का गुस्सा अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्जुन सिंह कहने लगता है कि दोनों लड़कों अब जिंदा नहीं बचने चाहिए, आज ही हम दोनों को जान से मार देंगे। अर्जुन सिंह इसके बाद हथियार उठाता है और एक घर के अंदर एक गरीब घर के अंदर एक लाठी ही हथियार के रूप में मिलती है। अर्जुन सिंह उस लाठी को उठाता है और कहता है कि चलो दोनों को आज ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बिल्लू अपने ट्रक के अंदर से एक लोहे की रोड निकालता है और लोहे की रोड लेकर बिल्लू उन दोनों लड़कों की तलाश में गांव में निकल जाता है। पिता और बेटा लगभग आधे घंटे पूरा होने के बाद दोनों लड़के की तलाश करते हैं और लेकिन उसी समय अर्जुन कहने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अशोक और पिंटू दोनों दुकान पर बैठे हों। इसी तरीके से बिल्लू और अर्जुन दोनों दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। दुकान पर जाने के बाद देखता है कि दुकान का शटर अंदर से बंद है, लेकिन दुकान के अंदर दोनों लड़के बैठकर नशा कर रहे हैं। इसके बाद अर्जुन और उसका बेटा बिल्लू शटर पर दस्तक देते हैं और शटर को खटखटाया जाता है तो अशोक दुकान का शटर खोल देता है। इसके बाद अर्जुन और उसका बेटा बिल्लू दुकान के अंदर घुस जाते हैं। बिल्लू उसी समय लोहे की रोड से अशोक के सिर पे वार कर देता है और फिर उस पिंटू के सिर पे वार कर देता है। बिल्लू दोनों लड़कों को वो खींचकर बाहर निकाल लेता है और बीच सड़क पे उनको वो सिर पे लाठियों और लोहे की रोड मार दी जाती है तथा दूसरा लड़का पिंटू जो मौके पर ही दम तोड़ देता है। वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद 1 घंटे का वक्त गुजरता है और घटनास्थल पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इसके बाद अशोक और उसके दोस्त लड़के का शव बरामद कर लेती है। पुलिस जब गांव वालों से पूछताछ करती है तो इतना बड़ा हत्याकांड क्यों किया गया, तो गांव वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि गांव वाले को इसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन गांव वाले इस बारे में जानते थे कि हत्याकांड बिल्लू और उसके पिता अर्जुन ने किया। इसके बाद आधे घंटे के अंदर पुलिस बिल्लू और उसके पिता अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही अर्जुन से पूछताछ की जाती है तो अर्जुन पुलिस के सामने अपनी बेटी साक्षी की पूरी कहानी रख देता है, लेकिन पुलिस मजबूर होकर बिल्लू और अर्जुन के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करती है और फिर लेकिन यह बात तो भविष्य ही तय करेगा कि जज साहब आखिरकार अर्जुन और बिल्लू को क्या सज़ा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना है। इस घटनाक्रम के पीछे जुड़े हम सभी व्यक्तियों के नाम और स्थान को बदल दिया गया है और इस घटनाक्रम को सुनाने के पीछे आपको सचेत करना, जागरूक करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।